पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे, बॉलिंग वगैरह पे बात पे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है बैटिंग में? बाय द वे एडिलेड में मैं देख रही हूँ हाईएस्ट ओडीआई स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था पाकिस्तान के खिलाफ 351 फॉर 7, बट येस इट कुड नॉट बी अ लो कंडीशंस लाइक मेलबर्न। डिफरेंट पिच होगी और वहाँ पे ज़्यादातर बैटर्स को सपोर्ट मिलती है। स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी शॉर्ट है, तो शॉर्ट बॉल से एहतियात करें हम लोग। वहाँ ये मेलबर्न बाउंसी और अच्छी पेस, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ अच्छी पेस के साथ जा रही थी, रात में बॉलिंग हो रही थी। एडिलेड में बैटिंग होगी, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर डॉट बॉल हम पावर प्ले में खेल जाएंगे तो वहीं से मैच से हम दूर होते चले जाएंगे, बाहर होते चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की ठीक थी, 2 आउट हुए, लेकिन उनकी इंटेंट थी कि हमें शॉट्स खेलने हैं, ग्राउंड शॉट खेलें या एरियल खेलें, उन्हें खेले, वो उसी तरीके से आएंगे। तो पावर प्ले को यूज़ करना ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ विकेटें गिरती रहती है। तो आप सोचेंगे हम बीच में एक्सेलरेट कर देंगे, आखिर में हम तेज़ कर देंगे, तो वो मौका मिलता नहीं है। इसीलिए अभी से इनको जो पहले बैटिंग होगी या बाद में होगी, रियल टाइम के ऊपर अपने जो हेड कोचेज हैं या वहाँ पे रियल टाइम डेटा के लोग हैं तो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कल का मिसाल मैं देता हूँ, जब कमिंस खेल रहे थे तो सारे बॉलर को मार्क करना चाहिए तमाम बैट्समैन के ऊपर कैसी बॉलिंग करनी। कमिंस को हमने बाहर बॉल की और शॉर्ट ऑफ लेंथ की, उनको ऑफ स्टंप के ऊपर रखते और वहाँ पे प्लेइंग एरिया में बॉल करते तो ज्यादा मुश्किल, वहाँ पे बॉल मूवमेंट हो रही थी उस वक्त, वो नहीं कर पाए, हम बाहर चले गए। बाहर कट और या आप बिल्कुल वॉली बॉल करेंगे तो उस पर रन बनने के चांसेस ज्यादा है। फिर वाइड का अलग ही चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से कल हमारी बॉलिंग स्ट्रेटजी थोड़ी सी बाहर चली गई, तेज करने के उसमें एक्साइटेड हो गए, तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन बैट्समैन का आपने पूछा है, प्लान करना पड़ेगा कि हम पावर प्ले कैसे खेलना, बिल्ड कैसी करनी है इनिंग। 11 से 40 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर पे एक फील्डर और दायरे में होता है। बिल्कुल, एंड अहमद आई थिंक इट्स कुछ मिरेकल नहीं हो सकता, कुछ नया कुछ नहीं, इट्स बैक टू बेसिक्स, इज बेसिक क्रिकेट एंड बैटिंग की बात करें तो बेसिक बैटिंग करनी पड़ेगी। व्हाट्स द बेसिक बैटिंग लाइक? कैपिटलाइज करो आप अपने स्टार्ट को, बिल्ड करो पार्टनरशिप, शो सम रेजिस्टेंस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंपेटिटिव टोटल लाना पड़ेगा। आई मीन गिव समथिंग टू योर बॉलर्स, क्योंकि देखिए हमारे पास इस टाइम टीम के अंदर कुछ हद यंगस्टर्स भी मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हों कि पाकिस्तान क्लैरिटी से जाए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और उसके लिए पाकिस्तानी बैटर्स का जीतना, पाकिस्तान टीम का जीतना, बैटर्स का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। अब कल की जिस तरह सारी केओस के बाद जितनी भी बैटिंग में हमने खामियां की, हमारी बॉलिंग हमें कहीं ना कहीं मैच के अंदर दोबारा से ले आई। उसके बाद जिस तरह राशिद भाई ने बोला है कि आप टेल एंडर्स को जो है फुल एंड स्ट्रेट बॉलिंग करके आउट करते हैं, डंडों के अंदर बॉलिंग करके आउट करते हैं। हमने स्लिप लेनी भी थी जब 7 आउट उनके हो गए थे और हमने सिली मिड ऑफ लिया हुआ था। तो जब आप सिली मिड ऑफ ले लेते हैं, सिली मिड ऑन ले लेते हैं, बॉलर्स को ऑटोमेटिकली जो है ना एक मैसेज चला जाता है कि आपने बॉलिंग शॉर्ट करनी है। उसके चक्रों में जो है ना वो खेलते रहे। आप जो टेल को बॉलिंग एक आधा बॉल शॉर्ट करके उनको बैकफुट पे ढकेलते हैं और उसके बाद फिर उनको सोचने देते हैं कि अभी बाउंसर आया, अभी बाउंसर आया, यही तो टेल होती है, और फिर आप आगे करके उनको आउट कर लेते हैं। यहाँ हमने, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चांस कल गवाया, क्योंकि जब आप जीतते हैं ना फातिमा, तो आपकी हर चीज बेहतर हो जाती है, लोग बेहतर बातें करते हैं, प्लेयर्स बेहतर कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं, कप्तान अच्छे डिसीजंस ले सकता है, पूरे का पूरा चेहरा ही बदल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल का मैच जिस तरह हम हारे, और राशिद भाई ने जो बोला है डॉट बॉल्स, 161 डॉट बॉल्स से कल हमारे। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, देखें उनका इंटेंट क्या था, वो 22-25 ओवर के अंदर जो है ना 202 स्कोर खत्म करने जा रहे थे। ये अपनी उनकी प्रैक्टिस है। वो चाहते तो वो भी रोक रोक के आराम से 35-40 ओवरों के अंदर 2 खिलाड़ी आउट होते, उनके 2 प्लेयरों ने 70-70-80 किए होते और आराम से नॉट आउट जा रहे होते। नहीं, लेकिन वो एक मेथड के थ्रू खेलते हैं। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो यही है। आप उनके ओपनर्स को देखें, वो फ्रॉम द वर्ड गो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक चीजें कर रहे थे, आई थिंक उसमें भी वो पिक एंड चूज कर रहे थे, उन्होंने अपनी गिफ्ट की विकेट्स। लेकिन एक मेथड बहुत क्लियर है कि आजकल दुनिया कह रही है कि हमने इस टेम्पलेट से खेलना है, हमने 350-400 की तरफ जाना है। और पाकिस्तान ने अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके
कहीं ना कहीं उनको फाइट करनी है बैटिंग के अंदर और बॉलिंग को थोड़ा कुशन देना है, तो अपने डॉट बॉल्स पे काम करना है और यू गॉट टू मैच फायर विद फायर। एब्सोल्युटली एंड यू नो बहुत अच्छी बात की है अहमद आपने। एंड सिको आई मीन हम लोग बॉलिंग पे ज़रूर अभी बात करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सब अब जो बात करें कि एडिलेड में किस तरह ये वाली बॉलिंग नहीं चलेगी, बट वी स्टिल वांट बैटिंग बिकॉज बैटिंग समथिंग हमने अभी इसको कारपेट के नीचे नहीं जाना है, अभी हम इस पर बात करें। सो आपको बैटिंग में आपने देखा पीपल स्टार्टेड यू नो हुआ शुरू हो गई आपके ओपनर्स पे हो गई कि बहुत चांसेस मिल रहे हैं, ये दोनों साथ जेल नहीं करे, इट्स नॉट वर्किंग फॉर देम। सो आपको वहाँ कुछ मिक्सअप दिख रहा है और कैन यू चेंज और व्हाट डू यू हाउ डू यू फील अबाउट द ओपनर्स? अच्छा देखो, अभी राशिद बात कर रहे थे कि ओपनर्स को ना थोड़ा सा ऐसे प्लेयर होना चाहिए जो तेज की तरफ। मैं कल से बैठा सोच रहा था जब भी कि मैं क्या चेंज हो सकता है। देखिए पाकिस्तान ने जो सिलेक्शन की ना बड़ी लिमिटेड की है। कल जो 11 लड़के खेले उसके अलावा जो अगर कोई बैट्समैन है तो वो हसीब है, अगर कोई ऑलराउंडर है तो जमाल है, स्पिनर है तो फैसल है और अरफात है। अब इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बल्कि मैंने अभी राशिद से भी डिस्कस किया, अगर सपोज करें मैं रिजवान को ऊपर कर दूं, मैं अगर सेलेक्टर हूं और मैं चांस हूं कि भाई रिजवान ऊपर आ जाए, इसलिए कि वो T20 में भी ओपन करते हैं और तेज भी खेलते हैं, अगर वो ऊपर आ जाए और हम साइम की जगह हसीब को इधर ले आए। अब मुझे नहीं पता, हसीब इज एन ओपनर, आई थिंक सो, आई बिलीव ही इज एन ओपनर। तो अगर हम उसको नीचे लाएं तो क्या ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा एक तरीके से आइडिया था। और नीचे है हमें जमाल को लेके आना चाहिए। मैं पहले भी बोला था कि वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, मुझे नहीं पता उसकी फिटनेस क्या है। हसनैन और नसीम शाह, अब हसनैन नसीम शाह की फिटनेस का भी नहीं पता कि वो फिट हो गए। अभी आपको अपडेट देते हैं, स्टे हबीब देते हैं, पर आप कंटिन्यू करें, मैं आपको नसीम शाह की अपडेट। तो उसमें से एक को हटाकर किसी एक स्पिनर को लिया। आपको स्पिनर्स को खिलाना है। देखें डे 1 से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो राशिद ने पॉइंट उठाया था कि हम टीम को बिल्ड कर रहे हैं। हमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी है। पाकिस्तान में खेलने का मतलब है कि आपके पास कम से कम 2 स्पिनर्स होने चाहिए, एक ऑलराउंडर हो चाहे और एक पक्का स्पिनर हो। तो हमने पास है ही नहीं। हमने शादाब को बाहर बिठाया हुआ है, उसामा को हम नहीं खिलाते और कौन रह गया, बस वो यही है। मोहम्मद नवाज जो था वो तो खेलता ही नहीं। तो अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? तो हमें, मैं तो इसीलिए, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि हम साजिद को अगर जिम्बाब्वे भिजवा देते और उसको खिलाकर देख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर हम जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ साजिद को एक ट्राई आउट कर लेते कि क्या वो कर सकता है, क्या वो वनडे में कर सकता है, तो शायद हमें एक बॉलर मिल जाता है। इसी तरह तो हमने किया है। टेस्ट मैच हम कैसे जीते यार? खिला दो, अनफिट थे, घर भेज दिया, फिर घर से बुलाया, फिर बोला अनफिट है, फिर निकाल दिया, फिर खिला दिया और उन्होंने मैच जिता दिया। तो यू नेवर नो। तो मेरी ये ख्याल है, ये राशिद और उससे अहमद शहजाद से भी पूछने कि क्या हम रिजवान को ओपन करा के या इस तरह रीशफल करके कुछ कर सकते हैं? सही। अब जब